महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए और महायुति के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद दोनों दलों के विभाजित धड़े अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधनों के नेता सीट बंटवारे के विवाद अंतिम क्षण तक सुलझा नहीं पाए। महायुति में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना के बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं। महाविकास अघाड़ी भी 14 सीटों पर गठबंधन के बागी से जूझ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं को बागियों से 4 नवंबर से पहले निपटने का संदेश भेज दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में नाक की लड़ाई लड़ रही महायुति और एमवीए की टेंशन बागियों ने बढ़ा दी है। अगर बागी चुनावी मैदान में टिके रहे तो करीब 50 सीटों पर नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सभी पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हुई हैं। महायुति की ओर से 36 बागी उम्मीदवार हैं, जिनमें से 19 तो बीजेपी के हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से 16 विद्रोही हैं। एनसीपी और बीजेपी के लिए मुसीबत तो बने हुए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एक बागी है। महाविकास अघाड़ी में सिर्फ 14 सीटों पर बागियों के कारण पेंच फंस रहा है। इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस के नेताओं ने यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के पर्चा भर दिया है। 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागियों ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। नेताओं की बगावत से सबसे अधिक रार महायुति गठबंधन में है। बीजेपी को दिए गए 9 विधानसभा क्षेत्रों में से नवी मुंबई में एरोली, मुंबई के अंधेरीपुर, पिचोरा, बेलापुर, फुलंबरी, कल्याणपुर, विक्रमगढ़, सोलापुर सिटी में शिंदे सेना के बागियों ने नामांकन किया है। अंधेरी ईस्ट में जहां पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटी ने नामांकन दाखिल किया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में मेहकर, बुल्ढाना, सावंतवाड़ी, जालना, पैठन, घनसावंगी, रायगढ़ जिले में अलीबाग के अलावा करजत, मुंबई की बोरीवली और मीरा भयंदर में बीजेपी नेताओं ने शिंदे की शिवसेना के खिलाफ ताल ठोक रखा है। अणुशक्ति नगर, बीड़वाई, देवलाली, पथरीट, डिंडोरी और खेड़ आलंदी समेत 7 विधानसभा में शिंदे सेना के नेताओं ने अजित पवार की एनसीपी के खिलाफ पर्चा भरा है। बीजेपी के 9 बागियों ने भी एनसीपी के लिए अहेरी, पथरी, शाहपुर, जुन्नर, उदगीर, कलवान, आलंदी, अमलनेर और अमरावती में मुश्किल खड़ी कर रखी है। एनसीपी के बागी ने नासिक जिले के नंदगांव से शिवसेना उम्मीदवार के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया है। हालांकि मानखुर्द शिवाजी नगर में नवाब मलिक ने भी शिंदे सेना के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन किया है। महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम समय तक खींचतान चलती रही। मुंबई, ठाणे के अलावा विदर्भ में भी उद्धव सेना और कांग्रेस की दावेदारी के कारण कई नेता बागी हो गए हैं। उद्धव सेना के खिलाफ कांग्रेस के 10 बागी चुनाव मैदान में है। सिर्फ 4 सीटों पर उद्धव सेना के बागी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन किया है। ठाणे जिले में कोपरी, पचपाखड़ी, मुंबई में बायकुला और नागपुर जिले में रामटेक, राजापुर में बागी उद्धव सेना का गणित बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा परली, बीड़, जिंतूर, पारोला, अरंडोल और श्रीगोंडा में कांग्रेस के विद्रोहियों ने 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने के बाद ही एमवीए चैन की सांस ले सकेगा। वर्सोवा, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मेहकर और धारावी में उद्धव सेना के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बागियों के कारण बिगड़ रहे खेल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को हिदायत दी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, हमारे कई नेता चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। गठबंधन पार्टी की अपनी सीमा है और हम बागियों को मनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि 4 नवंबर के पहले वो सब मान जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथल्ला ने बताया कि पार्टी किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट के मूड में नहीं है। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के नेताओं से बातचीत चल रही है। बागियों का नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि किस किस पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसकी पूरी तस्वीर 4 तारीख को शाम 4 बजे तक साफ हो जाएगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बागियों ने मोर्चा खोल दिया है अपने ही पार्टी के खिलाफ, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब विधानसभा चुनाव में हर किसी का गणित बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सामंजस्य कैसे बनाया जाएगा, ये बात देखने लायक होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।